राहुल, श्रेया, अंकित, निहारिका और विवेक 5 दोस्त थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है और वहां रात में कोई नहीं जाता। लेकिन उन्हें डर से ज्यादा रोमांच पसंद था। शाम ढल रही थी जब वे भानगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। तभी एक झुकी कमर वाला बूढ़ा साधु पास आया और उन्हें चेतावनी दी, बेटा, यहां मत जाओ। रात में ये किला जिंदा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया और किले के अंदर चले गए। किला अंदर से खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ी हुई सीढ़ियां और जंगली बेलों ने इसे और डरावना बना दिया था। अचानक अंकित को मलबे के ढेर में एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया दिखी। वह धूल झाड़कर उसे गौर से देखने लगा। गुड़िया की आंखें खाली और गहरी थीं और उसका हल्का सा मुस्कुराता चेहरा अजीब लग रहा था। श्रेया, इसे मत छू, पता नहीं कितने साल पुरानी होगी। अंकित हंसते हुए, अरे ये बस एक गुड़िया है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और किले के अंदर की झाड़ियां सरसराने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। जब वे थोड़ी देर और घूमे तो माहौल और अजीब होता गया। अंकित ने अपना बैग खोलकर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गुड़िया कहाँ गई? सब चौंक गए। गुड़िया गायब हो गई थी जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। तभी पास की खाली हवेली में से पैरों की आवाज आने लगी। कोई नंगे पांव चल रहा था। विवेक डरते हुए, यहां कोई और भी है। तभी एक पुरानी टूटी हुई घंटी अपने आप बजने लगी। चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई। अचानक किले की अंधेरी दीवारों पर काली परछाइयां चलने लगीं, लेकिन उनके पास कोई शरीर नहीं था। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो वह अपने आप जोर से बंद हो गया। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, निहारिका चिल्लाई। लेकिन तभी एक भयानक काले कपड़ों में लिपटा बिना चेहरे वाला भूत सामने आ गया। गुड़िया अचानक अंकित के हाथ में आ गई और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। एक अजीब सी आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। अंकित ने घबराकर गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह खुद ब खुद खड़ी हो गई। अचानक पूरी किले में गहरा अंधेरा छा गया। चारों ओर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। फिर एक तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल सब बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे किले के बाहर जमीन पर पड़े थे। गांव के कुछ लोग उन्हें हिलाकर उठा रहे थे। तुम लोग बच गए, हमने सोचा तुम लौटोगे ही नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन अंकित की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी हथेलियां अभी भी कांप रही थीं। और फिर श्रेया ने देखा, गुड़िया अभी भी अंकित के हाथ में थी और उसकी लाल चमकती आंखें अब भी जली हुई थीं।